इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, लामहंडी, रायपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं भाग्यश्री और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी रायपुर के लाभांडी स्थित शांति नगर की श्री 1008 पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन 5 से 11 फरवरी के मध्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। विगत 2 दिनों से आप देख रहे हैं प्रभु के पंच कल्याणक के प्रारंभिक रूप की अनुपम झलकियां। आइए आज देखते हैं इस पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत मनाए गए प्रभु के जन्म कल्याणक के मनभावन दृश्य। 5 फरवरी से 11 फरवरी के मध्य छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी रायपुर के लाभांडी स्थित शांतिनगर के 1008 श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के चौथे दिन भक्तों को प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु के अभिषेक, शांति धारा एवं नित्यमय पूजन के साथ हुआ। जय बाबा देवानंदे मा थम्मणे मा मोड़े वा सब जीव सत्ता नम प्राजदो भवदु मे रक रक स्वाहा ओम ह्रूम छूम पट क्रीटिम क्रीटिम घाते ओम ह्रीं श्री सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वे साधु अर्घ्यम निरूपामि। दंडना से नीति में जगती शांति है, नब्बे लोगों को श्रद्धा के समय शांति शांति धारा। हर जन्म में मुझे तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में मुझे तेरा साथ चाहिए। नित्यमय पूजन के बाद कार्यक्रम स्थल पर श्वेत ध्वजाओं को फहराकर अष्ट कुमारियों ने तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना भक्तों को दी। सूचना मिलते ही नगर में हर्ष के रंग बिखर गए। समूचा नगर शंखनाद, ढोल ताशे एवं गीतों की मधुर ध्वनियों से गूंज उठा। तीर्थंकर बालक के जन्म के बाद सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान से तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना जानते हैं और राजा धनपति कुबेर को बुलवाकर अयोध्या नगर में धन वर्षा करने का आदेश देते हैं और स्वयं इंद्राणी शची एवं दरबारियों के साथ प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने के उद्देश्य से अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। त्रिभुवन तिलक का अवतरण जिनेंद्र सूर्य की रश्मियों से तीनों लोकों में हर्ष का संचार, सर्वत्र शांति। मैं पुनः भगवान जिनेंद्र देव को परोक्ष में बारंबार नमस्कार करता हूँ। लोकपाल क्या क्या है देवेंद्र? इस समय अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। इंद्राणी आए पति मन हर्षाए, रावत पर बैठा प्रभु पांडव बन ले जाए। सौधर्म इंद्र एवं इंद्राणी शची ऐरावत हाथी पर सवार होकर अयोध्या नगरी पहुंचते हैं।
अयोध्या नगर पहुंचने पर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के समक्ष प्रसूति गृह में जाकर बालक को बाहर लाकर और उन्हें प्रथम दर्शन करवाने की गुहाई लगाई। हे प्राण प्रिय, आप इस बात का ध्यान रखना कि माता को किसी तरह का कोई तकलीफ न हो और अपनी विक्रिया से उन्हें इस बात का ज्ञान न हो, और आप बालक को छोड़ के भगवान को हमारे प्रथम दर्शन कराने के लिए लेकर के आइए। जय जिनेंद्र। लेकिन अभी माता के पास बालक तीर्थंकर सो रहे हैं, मैं कैसे ला सकती हूँ उन्हें? शची इंद्राणी मायावी बालक को माता मरुदेवी के पास लिटाकर तीर्थंकर बालक के दर्शन से अभिभूत होती हैं और प्रसूति गृह से बाहर लाकर सौधर्म इंद्र को दर्शन करवाने के लिए बाहर लाती हैं। मायामयी बालक को सुना श्री जी को लेकर आऊंगी, धीरे धीरे पगला धर दे प्रभु जी को लाई देखो इंद्राणी, होले होले पगला धर दे। तब सौधर्म इंद्र लालायित भावों के साथ तीर्थंकर बालक के दर्शन करते हैं, लेकिन 2 नेत्रों से संतुष्ट न हो पाने के कारण वे अपने हजारों नेत्रों का प्रयोग करते हैं। सुन मेरी शची इंद्राणी, लगना को ये दिखाई दे, बाबा दर्शन करवाई दे, मन के कसक में जाएगी। गोदी से ए दिए नहीं जाते, सचमुच ए लाल खिलौना है। स्वयं दर्शन के बाद सौधर्म इंद्र बालक को शिरोधार्य कर नगर यात्रा के लिए निकलते हैं। ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर सौधर्म इंद्र इंद्राणी तीर्थंकर बालक के दर्शन नगरवासियों को करवाते हैं। इस अवसर पर समस्त भक्तजन ढोल ताशों और बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। सभी भक्त प्रभु के जन्मोल्लास के रंगों में सराबोर नजर आ रहे थे। नगर में पहुंचने के बाद सभी भक्त प्रभु का जन्माभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और पंच तत्वों के कलश तीर्थंकर बालक पर ढुराते हैं। मणिमय मंगल कलसे भगवत सुगंजलि स्नापयामि। एक साथ पूरा डाल दीजिए। निर्दग्धतास्तनावा किंसुर मणिमय मंगल कलसे भगवत सुगंजलि स्नापयामि। ध्यान रखें आप लोग सब लोग। ब्रह्मोत्तर लांताओं कापेश शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार आनत प्राणत आरण अच्युत। जन्माभिषेक के बाद भक्तों ने तीर्थंकर बालक का प्रक्षालन कर बालक को नवीन वस्त्र एवं गहने पहनाए। इस अवसर पर समूचा नगर मंत्रोच्चारण से गूंजायमान हो रहा था। स्वयं यस्यांगम दुग्धीसु कोटि दिनकट भाषा विधानं हृतं
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रं विविध आभरणैः विभूषयामि। जन्माभिषेक के बाद सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को अयोध्या नगरी में वापस लाते हैं, जिनके दर्शन से दरबारी स्वयं को अभिभूत करते हैं। बालक को अपनी गोद में लेकर राजा नाभिराय अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और जन्मोत्सव मनाने के निमित्त से सौधर्म इंद्र सहित समस्त अनेक देवतागण नृत्य करने से स्वयं को नहीं रोक पाते। जन्मोत्सव के अंतर्गत सभी भक्तगणों को प्रभु को झूला झुलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस अवसर पर प्रत्येक भक्त हर्षित भावों से झूला झुलाकर अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। बालक जन्मोत्सव के बाद भक्तजन बालक आदि कुमार के बाल्यकाल के दृश्यों का अवलोकन करते हैं। महोत्सव के दौरान कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों के महत्व को स्पष्ट किया। हाँ पिताश्री, हाँ बोलो, इनको बोलो। ये जब स्त्री बनकर आते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई पुरुष स्त्री बनकर आया है। हाँ ब्रह्मलाल, हम तुम्हें आज्ञा नहीं तुमसे विनती कर रहे हैं। महाराज समय लग जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय हमारे लिए बताओ। ठीक है महाराज, मैं यूं गया और अभी आया। उसकी आत्मा की शांति के लिए तुम्हें एक रूप रखना होगा। कौन सा रूप? दिगंबर वेश भरना होगा। राजन, दिगंबर कोई वेश नहीं होता, ये तो धारण किया हुआ वो वस्त्र होता है कि जिसको एक बार अगर धारण कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर उसे बदला नहीं जाता।
मुनि ब्रह्मलाल, मैं तुम्हें अपना पूरा राज देना चाहता हूँ। तुम यह अपना दिगंबर वेश छोड़कर मेरे उस सिंहासन पर बैठो। मैं तुम्हें वचनबद्ध होकर कहता हूँ कि मैं अपना पूरा शासन तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। कार्यक्रम की मनोरम श्रृंखला में आगंतुक अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। अतिथियों के सम्मान के बाद भक्तों ने प्रज्वलित दीपकों से प्रभु की आरती उतारकर स्वयं के कल्याण की कामना की। अभिषेक कराया, इसीलिए दाता तेरी आरती करूं, निहारी आरती करूं। रत्नों के दीपक लेके आरती करूं। बाजे झम झम झमा झम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथ में दीपक लेके आरती करूं। मंगल आरती के बाद नन्ही श्राविका ने तत्वार्थ स्रोत के वाचन से अपने धर्म के प्रति समर्पण एवं ज्ञान से सबको अचंभित कर दिया। योग्योपादान योगेन युष्यदत् स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता मनोप्यमतामता वरं व्रते पदं देवं नाव्रते वतनारकम् छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान्। दर्शकों, आप देख रहे थे 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत मनाए गए जन कल्याणक के मनोरम दृश्य। ये भव्य आयोजन 5 से 11 फरवरी के मध्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संघ के पावन सानिध्य में छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी रायपुर के लाभांडी स्थित शांति नगर के 1008 श्री पदम प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में संपन्न हुआ। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला यानी प्रभु के तप कल्याणक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, लामहंडी, रायपुर।